महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात असलेली आणि अगदी कर्नाटक राज्यापर्यंत गेलेली बजाजमधून काढून टाकलेली अस्थायी कामगार हे एकत्र आले आणि त्यांचा न्यायिक लढा हा उभा करता आला आणि त्याचं मूळ स्वरूप म्हणजे आज 13,31,00,000 रुपये बजाज व्यवस्थापनानं बजाजच्या या अस्थायी कामगारांना देणं मान्य केलेलं आहे. आम्हाला अपेक्षा होती की आम्हाला हे आज नव्हते आमचा फायदा होणार. आम्हाला मॅनेजमेंट सांगत होतं तुम्हाला आम्ही कंटिन्यू करू. त्या आश्चर्यात बाहेर राहिलो. नंतर मग त्यांना बाहेर काढलं, आम्हाला पण बाहेर काढलं. त्यानंतर मग आम्ही राजे भोसले साहेबांकडे घेऊ आणि त्यांचं मार्गदर्शन घेऊन पुढं मला चालू केला. पण कामगार आयुक्तालयाने आम्हाला आमची संघटना मान्य नाही म्हणली तुमची, कारण तुम्ही बाहेरचे काम करा, तुम्ही आता कामावर तिथून कामगार आयुक्तालयाने आमच्या बाजूने काढले. पण त्याच वेळेस आम्ही हिंदुस्थान भरपूर मागत होतो 20 वर्षाची. आता त्यांनी 20 दिवस कमी करून आज नुकसान करतो. पण त्यांनी त्यावेळेस आम्हाला हस्तक्षेप करू दिलं नाही पाहतो. नंतर मग हा लढा आजपर्यंत इथपर्यंत आला. त्याच्यावर असं झालं की 2003 साली सर्वोच्च न्यायालयात जेव्हा गोपीनाथ भोसलेचं प्रकरण न्यायप्रविष्ट होतं तेव्हा सन्माननीय योगेशजी गोले नावाचे वृत्तपत्रकार आपले दैनिक लोकमत होते आणि मिस्त्री साहेब सुरुवातीपासून या लढ्यामध्ये आहे, त्यांनी पाहिला आहे. तो ये जो बजाज में से निकाले हुए कामगार थे, जिन लोगों को टेम्पररी अपॉइंटमेंट बजाज कंपनी औरंगाबाद देती थी, उन लोगों के लिए 7 मंथ्स का अपॉइंटमेंट दिया जाता था. 7 मंथ्स के बाद इनको काम से निकाला जाता था. ऐसे 1525 लोगों ने भारतीय कामगार क्रांति संगठन और इंडिविजुअली मेरे मार्फत, मतलब एडवोकेट संदीप बी राजे भोसले इनके मार्फत जो है तो डेप्यूटी लेबर कमिश्नर ऑफ औरंगाबाद यहाँ कंप्लेंट्स दाखिल की हुई थी. ये कंप्लेंट्स महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य के वर्कमैन ने, कामगार लोगों ने एक साथ आके दाखिल की थी और इस मैटर में जो है तो अभी सेटलमेंट हुआ है, कंपनी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है. कंपनी ने जो ऐसे सारे कामगार थे उन सारे लोगों को नुकसान भरपाई कॉम्पेंसेशन देना कबूल किया है. ऐसी स्थिति में ऐसा हुआ कि जिन लोगों ने 2003 में मेरे पास मैटर दिए थे उन लोगों तक पहुंचना मेरे लिए आज के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इन लोगों के पते चेंज हो चुके हैं, उन लोगों के मोबाइल्स नंबर मेरे पास नहीं है. तो मैं अपील करता हूं जिन लोगों ने मेरे मार्फत यहाँ औरंगाबाद औद्योगिक न्यायालय में और लेबर कमिश्नर ऑफिस में जो है तो कंप्लेंट दाखिल की हुई थी, उन लोगों ने मुझे कृपया करके इमीडिएटली संपर्क करें, जैसा उनको कॉम्पेंसेशन दिलाने की प्रोसेस हम स्टार्ट कर सकते हैं. कितने सालों से सर ये टेंटेटिवली 20 सालों से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का केस जो है तो औरंगाबाद के कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चला है. कौन सी कंपनी थी सर? ये बजाज ऑटो लिमिटेड औरंगाबाद. सर इतना वक्त क्यों लगा सर? इसमें बीच में औरंगाबाद इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जो है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जज नहीं थे. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है तो बजाज की सारी जितने भी प्रोसीडिंग पूरे भारत में, जैसा पुणे है या औरंगाबाद है, जहाँ भी चल रही थी उसको सबको स्टे दिया हुआ था. ये एक बात हो गई. और उसके बाद ये सारे लोग, इनका एविडेंस ये इकट्ठा करना, आगे चलना, इस कारण उसमें देर हुआ. और टाइम एंड अगेन जो कोई भी इंटरिम ऑर्डर रहती थी वो सारी ऑर्डर अब तो सुप्रीम कोर्ट जाती थी, इसलिए इसमें डिले हुआ है. सर ये लेबरों को जो है चेक के जरिए दिया जाएगा पैसा या कैश दिया जाएगा और कब दिया जाएगा? ये अकाउंट पे ही चेक से कामगारों को जो है तो पैसा मिलने वाला है. और ये पैसा ऐसा लिखा है कॉम्प्रोमाइज़ में कि जब भी कंपनी को ये कॉपी मिलेगी, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अवार्ड, उसके 30 दिन के अंदर से वो पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट करना कंपनी के गेट पे शुरू करेंगे. 20 साल के बाद इतना सा अमाउंट मिल रहा है तो इससे क्या सर्टिफाइड है कारोबार? इनफैक्ट ऐसा है कि इन बिटवीन द सेम पार्टी सुप्रीम कोर्ट ने पहला जजमेंट दिया, 85 डेज़ का कॉम्पेंसेशन कामगारों को दिया. उसके बाद में 65 डेज़ का कॉम्पेंसेशन दिया. तो सब्सिक्वेंटली उसके बाद इंडिविजुअल वर्कर की जो भी केसेस चली है उसमें भी औरंगाबाद के लेबर कोर्ट ने जो है तो 65 डेज़ का ही कॉम्पेंसेशन दिया है. सो एज ऑन डेट देयर इज़ नो एनी प्रेसिडेंट और ऐसा कोई भी जजमेंट नहीं है बजाज कंपनी के बारे में का वर्कर्स के फेवर का कि जो 65 डेज से भी ज़्यादा कॉम्पेंसेशन कामगारों को देने की बात करता है. इसलिए वी हैव टू फॉलो द प्रेसिडेंट विच इज़ डिलीवर्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. सर जैसे कि अब इतने साल पुराना केस है, बहुत सारे वर्कर तो कोई डेथ हो गए होंगे, कुछ हो गए, जो लोग गुजर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जो भी कामगार जिनकी डेथ हुई है और द वर्कमैन हु आर एलिजिबल टू गेट द कॉम्पेंसेशन, मतलब जिन्होंने सिंगल टर्म से ज़्यादा काम किया है, उनके वारिसों को कंपनी ने कॉम्पेंसेशन देना कबूल किया है. तो उनके घर वालों को डेथ वाले लोगों की टोटल 37.
37 लोग हैं टोटल डेथ टोटल डेथ 59 इस 20 साल के दौरान टेंटेटिवली 59 लोग जो है तो गुजर चुके हैं ये लीगल बैटल में, तो उनके लीगल हेयर्स को जो वो एलिजिबल है उनके लीगल हेयर्स को कंपनी ने कॉम्पेंसेशन देना कबूल सिर्फ किया। कंपनी पैसा ही दे रही है या फिर जो गुजर गए उनके लोगों को, घर वालों को नहीं, job रीइंस्टेटमेंट या कुछ एम्प्लॉयमेंट ये कुछ नहीं देने वाली कंपनी। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है राजेंद्र कुमार काथार का, उसी के धरती के आधार पे उनको कॉम्पेंसेशन सिर्फ दिया जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ओके मेरा नाम एडवोकेट संदीप भैया साहब राजे भोसले। ओके